इस वीडियो के एंड तक तुम अच्छे तरीके से समझ चुके होगे कि तुम्हें खुद का बैंक कैसे बनाना है। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूँ, हम बैंक्स का इस्तेमाल करते क्यों हैं? मेरे सामने एक बैंक है, कैमरामैन जरा बैंक की तरफ वीडियो कीजिए। तो बैंक में हम पैसे डिपॉजिट कराते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट रेट मिले और बैंक उसको आगे इन्वेस्ट करता है खुद के बेनिफिट्स के लिए। दूसरी चीज, हम बैंक को यूज करते हैं लोन वगैरह के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने ये गाड़ी ली है तो मेरा अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में है, बट मैंने बैंक का यूज नहीं किया है, मैंने यूज किया है अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। हाँ, मेरे को पता, तुम्हें आगे चल के वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ और ये सारा प्रोसीजर कैसे काम करता है। तो तुम लोगों ने बहुत बार एक नाम सुना होगा, जॉन डी रॉकफेलर। ये कौन था? ये बंदा यूएस में जन्म हुआ था इसका 1939 में, और ही हैज बीन वन ऑफ द वेल्दीएस्ट अमेरिकन्स एवर टू लिव ऑन दिस प्लेनेट। ओके, इस बंदे के पास इतना पैसा था, गैसोलीन रिफाइनरी वगैरह के इसके बिजनेस थे, बट इसकी भी फैमिली सब मिलकर लाइफ इंश्योरेंस का यूज़ करते थे और एक बहुत तगड़ा साइकिल इन लोगों ने चला रखा था ताकि वेल्थ इनकी फैमिली के अंदर ही एक्यूमुलेट होती रहे और बाहर ना आ जाए। देखो, सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है खुद का बैंक, बट एक्चुअली में ये इतना भी मुश्किल नहीं है। बस तुम्हें ये 2-3 स्टेप्स को फॉलो करना है और तुम अपने साथ अपनी सारी फैमिली का बैंक बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें करना है, तुम्हें चाहिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ यार, मेरे को किसी भी कंपनी से कोई पैसे नहीं मिले हैं इस वीडियो के लिए, कोई भी पॉलिसी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हो जैसे यूएस, कनाडा, तो 70 to 80% जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर ऑलरेडी ये कैश वैल्यू अकाउंट नाम की एक स्कीम होती है। इस पे भी आएंगे। ठीक है, सबसे पहले चाहिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके बाद तुम्हें चाहिए कैश वैल्यू अकाउंट। अब ये अकाउंट हर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है ऑलमोस्ट। जो भी एजेंट तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करके गया है, तुम्हें उससे बताना है कि मेरे को ये अकाउंट खोल के दो। अभी तुम्हें खुद नहीं बताएंगे, तुम्हें मेरी वीडियो देख के उनको बताना पड़ेगा कि हमको ये कैश वैल्यू अकाउंट खोल के दो। अब जो भी तुम प्रीमियम भरोगे हर महीने उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, एग्जाम्पल फिगर हम 500 ले लेते हैं। अब जो भी वो प्रीमियम होगा उसका तुम्हें 50% जो कैश वैल्यू अकाउंट में तुम्हें हर महीने जमा करवाना है। एग्जाम्पल फिगर्स है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो भी तुम ये पैसे कैश वैल्यू अकाउंट में सबमिट करवाओगे, डिपॉजिट करवाओगे, इसके ऊपर तुम्हें 3 से 5% इंटरेस्ट भी मिलेगा, बिल्कुल एक एफडी की तरह। बट एफडी को तुम कभी भी नहीं तोड़ सकते हो, नहीं तो पेनल्टीज पड़ती हैं। ये ऐसा नहीं है, कभी भी पैसे तुम इससे निकाल सकते हो जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती होगी। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी सारी फैमिली का एक एक लाइफ इंश्योरेंस लेना है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी 3 लोगों की फैमिली है, तीनों को एक एक लाइफ इंश्योरेंस लेना है और सबका एक कैश वैल्यू अकाउंट तुम्हें खोल के देना है। उसके अंदर तुम्हें पैसे पूल करने हैं। अब मान लो तुम्हें कभी कोई घर लेना है या कुछ भी लेना है, जैसे इसको कैमरामैन इनको थोड़ा व्यू दिखाइए, कोई भी तुम्हें घर लेना है, कुछ भी लेना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बैंक के पास लोन लेने के लिए नहीं जाना है। तुम्हारे पास खुद का बैंक है, तुम्हारा कैश वैल्यू अकाउंट, तुम्हें पॉलिसी के अगेंस्ट लोन मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो ना तुम्हें घर गिरवी रखने की ज़रूरत, ना तुम्हें अपनी माँ के जेवर गिरवी रखने की ज़रूरत, तुम्हें कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बड़े आसानी से मिल जाएगी। अब ये तभी होगा जब तुम्हारा कैश वैल्यू अकाउंट थोड़ा बहुत ग्रो हो चुका होगा, जैसे कि 3, 5, 6, 7 साल बाद बड़ी आसानी से तुम कोई भी प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकते हो। अब तुम बोलोगे कि भाई ये स्कीम कभी किसी ने यूज़ भी की है या वैसे ही फेंक रहा है। तुमने रॉकफेलर्स का नाम सुना होगा, उन्होंने एक स्कीम यूज़ की थी जिसको बोलते हैं द वाटरफॉल मेथड। मेरे पे यकीन नहीं है, गूगल जाके कर लो, वाटरफॉल मेथड बाय रॉकफेलर्स। बड़ी सही चीज़ थी। उसमें क्या था कि उनकी सारी फैमिली मेम्बर्स थे जितने भी, सबके पास एक एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी और जब भी किसी को कुछ भी चाहिए होता था तो वो बैंक के पास नहीं जाते थे, वो अपने ही कैश वैल्यू अकाउंट से खुद को ही लोन दे देते थे। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई मान लो मैंने लोन ले लिया पर वो मैं लोन भर नहीं सकता, तो वो लोन एंड पे भरेगा कौन? देखो, तुम्हारी डेथ होने के बाद तुम्हें जो लाइफ इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे तुम्हारी फैमिली को, उससे जो तुम लोन ले रहे थे वो उससे चुकता हो जाएगा और जो भी पैसे बचेंगे बाकी के वो तुम्हारी फैमिली के पास चले जाएंगे। ऐसे ये सर्कल घूमता रहता है और एक बहुत बड़ा साइकिल बन जाता है जब तुम्हारी फैमिली में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। अब ये स्कीम हर एक अमीर अंदा पूरे इंडिया में इस टाइम पे यूज़ कर रहा है। अंबानीज, अडानीज, रॉकफेलर्स तो बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। अब यही है सीक्रेट जनरेशन वेल्थ का। तुमने इसके बारे में हिंदी में, मेरे को नहीं पता पहले कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मेरी एक ईमेल होगी जिसके अंदर जाके तुम ये देख सकते हो और तुम मेरे को ईमेल कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट्स होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए तो तुम्हें जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।